को करना चाहिए किसी भी प्रॉब्लम में। किसी भी अगर दांतों की कैसी भी समस्या है तो सुबह उसको ब्रश से करना चाहिए और शाम को उंगली से रब करे। कम से कम घड़ी लगा करके भी अगर वो करे तो 1 मिनट का समय पूरा दे दांतों को। जबकि बोला जाता है कि 3 मिनट ऊपर और 3 मिनट नीचे, ऐसे करके 6 मिनट का टाइम पूरा लगना चाहिए पेस्ट में उंगली से रब करने वाला। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि 1-1 मिनट ऊपर नीचे भी कम से कम करे और जो भी उसका सलाइवा बने उसे वो बाहर निकाल दे और पानी से कुल्ला ना करे जिसकी दांतों में प्रॉब्लम है कैसी भी। 3 दिन कम से कम और 7 दिन मैक्सिमम ये प्रक्रिया दोहराए, उसके दांतों की हर समस्या दूर हो जाएगी। इसके बाद वो फिर पानी से कुल्ला करे या कैसे भी करे, लेकिन सुबह ब्रश और शाम को उंगली से मसाज करना, ये पेस्ट का यूज करना है इस तरीके से। अगर पूरा पेस्ट का फायदा चाहिए तो तरीका यही है, इसीलिए उस पर 2 टाइम यूज करने के लिए लिखा है और दोनों टाइम इसी तरीके से अगर यूज करेंगे तो 100% रिजल्ट आने वाले हैं, चाहे किसी के कैसे भी दांत सही। समझ में आया हो, क्लियर हुआ हो तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में यस लिख सकते हैं, जो बात मैंने बताई है अगर समझ में आई है तो यस टाइप कर सकते हैं, तो मुझे पता लगेगा कि किन किन लोगों को समझ में आई है। और इसको लेकर के किसी के भी दिमाग में कोई क्वेश्चन आता हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो उसको भी यहाँ पे क्लियर किया जाएगा। क्वांटिटी को लेके क्वेश्चन है उमेश सर, कितना क्वांटिटी कितनी होनी कितना चाहिए? लेना है? जी हाँ, जी हाँ, कितना लेना है अजय सर ने पूछा है, कितना लेना है। तो देखिए, पेस्ट को जैसे टीवी में ऐड दिखाते हैं ना, जितना ब्रश बना हुआ है उतना ही वो लंबा खींच देते हैं उसे, है ना। करते हैं नहीं, देखते नहीं देखते हम लोग कोलगेट का, पेप्सोडेंट का, कितने सारे क्लोजअप का ऐड देखते हैं टीवी में। तो वो देखते हैं कि जितना ब्रश का साइज है, आई थिंक इतना ब्रश का साइज होता है, तो उतना ही उसको ऊपर लगा देते हैं पूरा। इतना नहीं लिया जाता, चने के दाने के बराबर, यानी कि जो एक मटर चना जो होता है, बस इतना ही पेस्ट हमें उंगली पे लेना है, इतना ही पेस्ट ब्रश पे लेना है, इससे ज्यादा पेस्ट नहीं लिया जाएगा। इतना ही पेस्ट लेना है और इतने पेस्ट से ही ब्रश हो जाएगा। ब्रश में थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, हल्का सा थोड़ा ज्यादा लगेगा, 2 चने के बराबर मान लीजिए, लेकिन उंगली पे सिर्फ 1 चने के दाने के बराबर अगर आप उंगली से पेस्ट करेंगे तो आपकी बचत और होगी। आप समझिए, अगर ब्रश से करेंगे तो पेस्ट ज्यादा लगेगा, लेकिन अगर आप उंगली से करेंगे तो और बचत होगी। एक दाने से ही दोनों मसूड़ों की मसाज हो जाएगी और ज्यादा चलेगा पेस्ट। तो ऐसा नहीं है कि हम मतलब पेस्ट ही ना करें, पेस्ट तो दोनों टाइम करना है। ठीक है, दोनों टाइम पेस्ट करेंगे तो पूरा फायदा लेंगे। अब क्योंकि मुझे ये पता है, मुझे ये मालूम है अच्छे से कि बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो पेस्ट खरीदते हैं, रेगुलर लेते हैं, पेस्ट खत्म हो जाता है तुरंत पेस्ट लेते हैं और पेस्ट प्रमोट भी करते हैं, पेस्ट सेल भी करते हैं, लेकिन 2 टाइम नहीं करते। ये भी मालूम है मुझे, 2 टाइम नहीं करते, जबकि उस पर लिखा हुआ है कि यूज करना है 2 टाइम, पर 2 टाइम नहीं करते। सुबह अगर पूरे पेस्ट हो गया तो ये समझिए कि दुनिया का बहुत बड़ा काम कर लिया हमने। अगर सुबह पेस्ट कर लिया ना 1 टाइम भी, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा काम आज हमने निपटा दिया। क्योंकि छोटे छोटे कामों में भी हम अपने आप को बचाना चाहते हैं, उससे बचना चाहते हैं, छोटे कामों से भी बचना चाहते हैं कि वो भी ना हो। ऐसे बहुत सारे काम हैं दोस्तों कि जिन कामों को हमें रेगुलर करना चाहिए, लेकिन उन कामों में भी हम शॉर्ट कर देते हैं, काट देते हैं, कटिंग कर देते हैं उन कामों में भी। और यही वजह है कि हम कहीं ना कहीं या तो परेशान होते हैं या फिर आगे जाके हमारे सामने किसी ना किसी तरीके की समस्या पैदा होती है। और ये चीज पेस्ट में ही नहीं, बहुत सारे कामों में हम अपने कामों को, अपने जरूरी कामों को शॉर्ट कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो रेगुलर वर्क है उसे रेगुलर
तरीके से करना चाहिए। अगर हम अच्छी तरीके से नहीं करेंगे तो फिर जितने भी दुनिया के बाकी के काम है उनको हम प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। जैसे कि बीसीएम करना चाहिए, अब सबको पता है, या जिन जिन के पास है उनको सबको पता है कि बीसीएम करना चाहिए, लेकिन हम में से ही बहुत सारे लीडर हैं, बहुत सारे हैं जिनके पास बीसीएम भी है, सब कुछ है, लेकिन वो नहीं करते हैं, रोजाना उसको फॉलो नहीं करते हैं। एक आध दिन तो चलो कहीं बिजी हो गए, कहीं चले गए, कुछ भी हुआ, लेकिन फॉलो करना चाहिए, नहीं करते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने साथ कटौती कर रहे हैं, खुद के साथ हम अपने साथ कटौती कर रहे हैं। उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? कोई बाहर वाला? नुकसान किसे होगा? किसी बाहर वाले को? हमें ही होने वाला है। क्योंकि जब हम ही पूरे तरीके से फॉलो नहीं कर रहे, जिस चीज को हम फॉलो नहीं कर रहे पूरे तरीके से, उसे हम सामने वाले को फॉलो कराएंगे कैसे? उसे हम फॉलो करा ही नहीं सकते, किसी कीमत पे नहीं करा सकते। चाहे ये तो आज हमने पेस्ट की बात की है, छोटी बड़ी कोई भी चीज अगर हम यूज नहीं कर रहे तो हम यूजर नहीं बना सकते, किसी को नहीं बना सकते। तो जरूरी है सबसे पहले यूज करना, सबसे पहले यूज करना। ठीक है, इमरान सर कुछ कहना चाहते हैं, और मैं अभी आपका माइक अनम्यूट करूंगा, अभी करूंगा। एक बस मुझे एक थोड़ा सा वक्त और दे दीजिए, फिर उसके बाद माइक अनम्यूट करेंगे और हम सवाल जवाब करेंगे, क्योंकि अब हमारा टाइम लगभग पूरा हो चुका है। तो अब जैसे पेस्ट की बात अभी हो रही है, पेस्ट की क्वालिटी सबको पता है, पेस्ट के बारे में सब जानते हैं अच्छे से। अच्छा, हैंड रेस करके सिर्फ अभी जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताएंगे कि पेस्ट का डेमोन्स्ट्रेशन किस किस को आता है, किस किस ने दिखाया है। केवल हैंड रेस करके बताएंगे। जो जिनका कैमरा ऑन है वो ऐसा करके भी बता सकते हैं, जिनका कैमरा ऑन नहीं है वो हैंड रेस करके बताएंगे कि किन किन ने पेस्ट का डेमो दिखाया है, वो जानता है, पेस्ट का डेमो देखा है, दिखाया है। कितने ऐसे लीडर हैं? 4 लीडर हैं बस, 5। सारे लोग हैंड रेस कर लो अपना, एक हैंड रेस कर लो, वैसे कर लो, जूम पे हैंड रेस कर लो, ताकि क्वांटिटी पता लगे कि कितने ऐसे लीडर हैं जिन्होंने पेस्ट का डेमो देखा है या दिखाया है, पेस्ट का। आधे लोगों का भी हैंडल नहीं है, आधे का भी हैंडल नहीं है, पता है। 21 पार्टिसिपेट हैं, 20 मानता हूं मैं, एक मैं भी हूं इसमें, लेकिन 21 20 में 10 का भी हैंडल नहीं है। और मुझे पता है कि जानते तो सब हैं, पेस्ट का डेमो देखा भी है, लेकिन हैंडल्स क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या वजह है? तो इसका मतलब ये है कि वो सुन नहीं रहे हैं, मेरी आवाज ही नहीं पहुंच रही उनकी, या मीटिंग ज्वाइन करके इधर उधर बैठे हैं। क्योंकि 6 लोगों का हैंड रेज है केवल, 20 पार्टिसिपेट में 20 लोगों में केवल 6 लोगों का हैंड रेज है, तो बाकी के जो 14 लोग हैं वो है ही नहीं मीटिंग में, वो मीटिंग में ही नहीं है। केवल 6 ही लोग मीटिंग में है। इससे तो यही पता चलता है। मोहसिन सर, माइक अनम्यूट कर सकते हैं आप अपना, मोहसिन सर? हो सक हो सकता है कि कुछ लोग जो है हैंड रेज नहीं कर पाते हों, क्योंकि ये भी नहीं पॉसिबिलिटी है। सर, हैंड सब लीडर है यहाँ पे, हाँ, ज्यादातर 90% लीडर हैं, और कुछ सबको पता लोग है हैं हैंडरेस इसमें। करना है, कैसे जैसे करना है। राजकमल जी ने भी लिखा है कि हाँ मुझे मैं जानता हूँ, उन्होंने इसमें लिखा है। अब्दुल रहमान सर ने भी तो लिखा मैसेज है कि डेमो दिखा देना, उन्होंने नहीं देखा है। और मैसेज विष्णु कर जी ने दीजिए। भी अभी तक नहीं देखा है, इन्होंने भी नहीं देखा है अभी तक डेमो। मैं सबको डेमो आज दिखाता हूँ, ठीक है? हाँ, और एक सबको बार डेमो डेमो दिखा दीजिए, समझ लो बिल्कुल। फिर से, बिल्कुल एक बिल्कुल। बार डेमो समझ लो, उसके बाद बिजनेस स्ट्रेटेजी पे बात करेंगे, 2 मिनट डेमो समझ लो, ठीक है? किस तरीके से पेस्ट को आपको प्रमोट करना है, कैसे बताना है और क्या बताना है, डेमो दिखाते समय क्या बोलना है। क्योंकि मेन चीज ये है कि सिर्फ डेमो दिखाना ही नहीं है, डेमो दिखाते समय बोलना क्या है, ये भी जरूरी है। यस और नो? क्योंकि डेमो दिखाते समय हम बोलते क्या है, हम कहते क्या है, वो चीज भी समझना जरूरी है। तो देखिए, ये हमारा ओरिकेयर है, ठीक है? इसके अलावा हमारे पास एक कॉलगेट है,
इसके अलावा एक मिस्वाक पेस्ट है जो आयुर्वेदिक पेस्ट कहलाता है, जिसपे एक ये हरा निशान बना हुआ है, सब जानते हैं कि ये मिस्वाक डाबर का है ना। और एक ये कॉलगेट है, तो कॉलगेट ही ले लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि कॉलगेट पेस्ट जो है वो सबसे ज्यादा यूज होता है, और मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग इसको भी कॉलगेट ही बोलते हैं, कहते हैं हमारा कॉलगेट खत्म हो गया, वही वाला दे दो, ऐसे करके भी बोलते हैं। उनकी समझ में अभी कॉलगेट ही भरा हुआ है, मतलब पेस्ट को भी वो कॉलगेट ही रिप्रेजेंट करते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं। देखिए, कोई भी पेस्ट, मतलब जब हम पेस्ट का डेमो दिखा रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं पेस्ट के डेमो दिखाने की, तो हमें क्या बोलना है सबसे पहले किसी के सामने, जब हम किसी के घर बैठे हुए हैं या हमारे पास किट है तो भी, कि आपके यहाँ कौन सा पेस्ट यूज होता है, आपके यहाँ कौन सा पेस्ट यूज होता है। मेरी आवाज आ रही है ना? थोड़ा कैमरा दूर हो गया, आवाज तो आ रही होगी। यस सर, आवाज आ रही है। आपके यहाँ कौन सा पेस्ट होता है सर या मैम, जो भी हम बोलते हैं उनसे, अपनी रेगुलर भाषा में बात करनी है, तो वो बताएंगे जो भी पेस्ट उनके यहाँ यूज होता है। कि ठीक है, देखिए आपके यहाँ जो भी पेस्ट यूज होता है, आप एक बार अपना पेस्ट लेके आइए, और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, कुछ दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, वो अपना पेस्ट लेके आएंगे जस्ट लाइक दिस, जैसे कि ये पेस्ट ले आए, कोई भी पेस्ट लाएंगे, उनका पेस्ट लेना है, उनका पेस्ट लेके, अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, आपके यहाँ कॉलगेट यूज होता है, अरे वाह क्या बात है, मेरे यहाँ भी कॉलगेट यूज होता था, हमारे यहाँ भी कॉलगेट यूज होता था। सबसे पहले देखो, जो मैं बोल रहा हूँ ना, ध्यान से सुनो, इस चीज को ध्यान से सुनो। कॉलगेट हो या जो पेस्ट हो, ये लाए या पेप्सोडेंट लाए या सेंसोडाइन लाए, कुछ भी लाए, कुछ भी उठा के लाए, वो जो भी, उनसे यही बोलना है, वर्ड आपका क्या होना चाहिए, आपका वर्ड यही होना चाहिए कि अच्छा, अरे आपके यहाँ ये कोलगेट यूज होता है, या अगर जैसे मान लीजिए इसको सेंसोडाइन मान लेते हैं, कि आपके यहाँ सेंसोडाइन यूज होता है, अरे वाह क्या बात है, मेरे यहाँ भी सेंसोडाइन यूज होता है, मतलब मैं भी सेंसोडाइन, हमारे यहाँ भी सेंसोडाइन यूज होता था, होता था, क्या बोलना है, हमारे यहाँ भी सेंसोडाइन यूज होता था, हमारे यहाँ भी कॉलगेट यूज होता था, हमारे यहाँ भी मिसवाक करते थे, हमारे यहाँ भी पतंजलि वाला यूज होता था। अब वो दिमाग, मतलब हमने उसके साथ रिलेट किया, हमने उसके साथ रिलेट किया, अब वो भी हमारे साथ रिलेट करेगा, इंटरेक्ट करेगा, उस वहां वहां उसका फोकस और बढ़ जाएगा, उसमें क्यूरियोसिटी आ गई अंदर कि इनके यहाँ भी यही होता था, इसका मतलब अब इनके यहाँ ये नहीं होता, तो कुछ तो है। तो हमने उस पेस्ट को बात करते करते, उसको बताते बताते ऐसे लगा देना है उसी के हाथ पे, उसी का हाथ लेना है और उसके हाथ पे लगा, देखो मैं आज आपको कुछ दिखाता हूँ, और मुझे भी कुछ पता चला था, और मैं वो चीज आपको भी दिखाता हूँ, है ना, और शायद हो सकता है आपको भी वो चीज पता चल जाए, और देखने के बाद समझ में आए। अब हम किसी कंपनी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, आप समझो, आप समझो इस बात को, आप किसी कंपनी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, आप वहां पे उसको कुछ दिखा रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, कुछ ऐसा जो वो नहीं जानता, ठीक है, सामने वाला जानता नहीं है, उसको वो दिखा रहे हैं, आप वो चीज बता रहे हैं। तो देखो मैं अभी कोई पेस्ट उसका है कि हमने भी कोलगेट यूज किया, अच्छा कोलगेट यूज करते हो, अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया पेस्ट है, मैं हमारे यहाँ भी कोलगेट यूज होता था, लगाया उस पे। देखो मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, मैंने भी देखा था, उसके बाद मेरी समझ में आएगी अब तक हम कर क्या रहे थे, मतलब मैंने भी देखा था, तो जब मेरी समझ में आई अब तक हम कर क्या रहे थे, तो फिर पेस्ट लेकर के और उसको रब करना है, ऐसे ऐसे करके, दिख रहा है, दिख रहा है सबको, ऐसे करके रब करना है, ठीक है, और ये हम रब करते रहेंगे, और उनसे कहेंगे देख, रब करते समय देखो इसके अंदर क्या है ना, बढ़िया पेस्ट है, अच्छा पेस्ट है, कोई इसके अंदर दिक्कत नहीं है, जैसे हम अब तक करते आ रहे हैं वही है, सब कुछ सही है, लेकिन क्या है, देखो अभी मैं जितना भी इसको घिसता रहूंगा, तो ये इसी तरीके से बना रहेगा, ऐसा ही रहेगा, इसका कुछ होने जाने वाला नहीं है, ये ऐसा ही रहेगा। इसके अंदर एक फ्लोराइड केमिकल है, वो क्या करता है, दांतों के इनेमल को खराब कर देता है, बेकार कर देता है, और बिल्कुल वो ये जैसा है वैसा ही रहेगा, और ये जाएगा नहीं इसके अंदर बिल्कुल भी। अभी आप देख रहे हो इसको, ये ऐसा ही रहेगा, बिल्कुल सेम यही कंडीशन रहेगी। अच्छा आपको एक चीज और दिखाता हूँ, अब आप चाहो अब आप चाहो
तो इस पेस्ट को इतना लगाने के बाद, इतना घिसने के बाद आप उसको एनर्जी बैलेंसिंग करके दिखा सकते हो। ये आपके ऊपर है। वहां पे आपको ये देखना है कि ये हमारा कितना नियरेस्ट डियरेस्ट है, कितना हमारा ये, मतलब हम इसको बहुत अच्छी तरह से कॉन्फिडेंस में ले सकते हैं या नहीं। तो ये आपके ऊपर है कि आप वहां चाहो तो एनर्जी बैलेंसिंग का डेमो दिखा सकते हो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको एनर्जी बैलेंसिंग दिखानी है। इतना भी दिखाया बहुत है, चलेगा। लेकिन उसका ही पेस्ट यहाँ लगाने के बाद चाहो तो देखो, इससे एक चीज और देखते हैं, तो एनर्जी बैलेंसिंग करके दिखा दो, तो इससे एनर्जी बैलेंसिंग तो होगी नहीं। ठीक है। उसके बाद फिर अपना ऑरी केयर निकालना है, और ऑरी केयर निकाल के फिर इस पेस्ट को लगाना है, ऐसे ही लेना है दूसरी तरफ बराबर में। और फिर क्या बोलना है, जब हम इसको रब करेंगे तो एक फिंगर पे तो हमारा पेस्ट पहले से ही उनका लगा हुआ है, दूसरा फिंगर लेंगे और दूसरी फिंगर से फिर इसको रब करेंगे, और रब करते में क्या बोलेंगे, रब करते में हमें बोलना है, देखो इसके बाद मैंने ये पेस्ट देखा, और जब इस पेस्ट को देखा तो मुझे लगा कि ये और पेस्टों से कुछ अलग है, कुछ डिफर है इसके अंदर, कुछ मुझे अंतर महसूस हुआ। और देखो मैं रब कर रहा हूं, तो आपको भी रब करते समय कुछ महसूस हो रहा होगा, कितना सॉफ्ट स्किन हो रहा है, कितना सॉफ्ट जेंटल तरीके से ये चल रहा है। और जितना आप कहेंगे ना, तो कहते कहते इतनी ही बात में ये पेस्ट पूरा एब्जॉर्ब कर जाएगा, स्किन में सारा पेस्ट चला जाएगा, और वो पेस्ट दिखना बंद हो जाएगा। बिल्कुल, बोले देखो ये पेस्ट पूरा एब्जॉर्ब हो गया, स्किन के अंदर पूरा चला गया, अब आपको ये पेस्ट नहीं दिख रहा होगा, है ना। और देखो अभी कॉलगेट है, इसको आप रब करो कितना भी, अभी और ज्यादा सख्त हो गया, और ये अभी अभी भी ऐसा ही है, ये अभी भी ऐसा ही है। और ये जो पेस्ट था ये बिल्कुल स्किन में एब्जॉर्ब हो गया, अंदर चला गया। इट मीन्स दांतों की जो ओरिजिनल देखभाल कर सकता है, जो उनकी सुरक्षा कर सकता है, वो वही कर सकता है जो एब्जॉर्ब हो सकता है, अंदर जा सकता है। सेंसोडाइन का ऐड दिखाते हैं, कॉलगेट का ऐड दिखाते हैं, और मसूड़ों में, नसों में अंदर जाते हुए, जबकि वो सिर्फ दिखाते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे आपको लाइव दिखाया, कौन सा अंदर गया और कौन सा नहीं गया, वो दिखाया आपको यहाँ पे। तो आप खुद अंतर देख सकते हैं कि ऑरी केयर तो बिल्कुल एब्जॉर्ब हो गया, और आपका पेस्ट अभी भी ऊपर तैर रहा है, अभी भी ये ऊपर ही है, और बिल्कुल कुछ भी इसका बिगड़ा नहीं है। ठीक है। अब चाहे तो दोबारा से, जो अगर आपने एनर्जी बैलेंसिंग दिखाई हो तो फिर से दिखा सकते हैं, और इससे एनर्जी बैलेंसिंग हो जाएगी। अगर नहीं दिखाया तो सिर्फ इतना ही दिखाना काफी है, सिर्फ इतना ही दिखाना काफी है कि आपने उनके पेस्ट को और अपने पेस्ट को कंपेयर करा दिया। तो वहां पे आपको सिर्फ एक ही बात कहनी है कि ओरी केयर टूथपेस्ट में इतना अंतर है कि ये ऑर्गेनिक टूथपेस्ट है, ये है ऑर्गेनिक टूथपेस्ट, और इसके अंदर किसी भी तरीके का हानिकारक केमिकल नहीं है, और ये एब्जॉर्ब हो जाता है, और दांतों के ऊपर जो सुरक्षा कवच बना देता है, दांतों के ऊपर सुरक्षा कवच बना देता है। ये वर्ड जरूर यूज करना है अपने स्टेटमेंट में, दांतों के ऊपर सुरक्षा कवच बना देता है, क्योंकि जो चीज अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी वो एक लेयर बना देगी, और अंदर से ही मजबूत होंगे। कोई भी, चाहे दांत हो चाहे मसूड़े हो, वो अंदर से ही मजबूत हो सकते हैं, बाहर से कोई मजबूत नहीं होगा, ऊपर से कुछ भी नहीं होगा। जब तक खुराक अंदर नहीं जाएगी, जब तक दवा अंदर नहीं जाएगी, तब तक काम नहीं करेगी। तो ये इस तरीके से उनको बोल करके और बताना है। और एक ही बार में जो वहां से कमेंट आएगा, सामने से जो कमेंट आएगा वो आएगा, एक पेस्ट तो दे ही जाओ, एक पेस्ट तो मुझे दे ही जाओ एट ए टाइम। और आपके पास रेडी स्टॉक होना चाहिए पेस्ट का, क्योंकि इतना दिखाने के बाद 100% है कि पेस्ट आपका जाना ही है, किसी कीमत पर रुकेगा ही नहीं। अगर आप इतना दिखाते हैं और इस तरीके से बोलते हैं तो आपका पेस्ट नहीं रुकने वाला किसी कीमत पे। अब इसकी बिजनेस स्ट्रेटेजी जो आ, वैसे तो देखिए 10 बजने का टाइम लगभग पूरा हो गया है, लेकिन बिजनेस स्ट्रेटेजी में फिर भी यहाँ पे 2 मिनट ही केवल लूंगा, और 2 मिनट में आपको बहुत जल्दी बिजनेस स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा इसकी।
कि किस तरीके से हम इस पेस्ट से अपने जो रिटेल है, अपना जो बिजनेस है, वो डेवलप कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। ये एक ऐसा हथियार है दोस्तों कि ये एक तो हर घर की मांग है, हर घर की जरूरत है। ठीक है, उसमें हमने सिर्फ उनके और अपने पेस्ट में डिफरेंस बताया है। उनका पेस्ट गलत नहीं बताना, किसी का पेस्ट गलत नहीं बताना, सिर्फ डिफरेंस। और वो डिफरेंस यहाँ दिख रहा है साफ। ठीक है, वो लोग सब अपने आप समझ जाते हैं कि कौन सा अब तक हम कर रहे थे और क्या हमें करना चाहिए, वो समझ में आ जाता है। तो ये पेस्ट एक ऐसा हथियार है कि इस पेस्ट के जरिए हर घर में घुसा जा सकता है, हर घर, हर व्यक्ति को हम टच कर सकते हैं सिर्फ इस पेस्ट के जरिए। कोई भी हो, हम किसी को जानते हो या ना जानते हो या कुछ भी हो, कहीं भी हम थोड़ी सी भी बात करके और बड़े आसानी से इस पेस्ट के जरिए घर में घुस सकते हैं और उनको ये पेस्ट का डेमो दिखा सकते हैं। ठीक है, पेस्ट का डेमो दिखाने के बाद पेस्ट तो जाना ही जाना है, लेकिन अब टारगेट क्या है और क्या किस तरीके से बिजनेस करेगा। तो देखिए, कोई भी एक प्रोडक्ट से आपके ऊपर जनरेट होता है फेथ, विश्वास। और पेस्ट के जरिए आपने उस विश्वास को खरीद लिया, उस विश्वास को जमा लिया, उस विश्वास को बना लिया। अब उस विश्वास को बनाने के बाद आप आगे और भी चीजें धीरे धीरे करके प्रमोट कर सकते हैं, जैसे कि ऑयल है या नैपकिन पैड, जो अभी फिलहाल तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन नैपकिन पैड है। और इसके अलावा फिर हेड केयर है, ब्रेसलेट है। ऐसी चीजें धीरे धीरे करके आप बाकी चीजों को भी एंटर कर सकते हैं उस घर में, क्योंकि एक चीज से वो जुड़ गया, एक चीज से वो परिवार आपसे जुड़ गया। अब आपको मंथली वहां पे कॉलिंग, आना जाना और ये सब चीजें करनी है, उसकी पूरी हिस्ट्री बना के रखनी है, कब लिया था, कितने का लिया था, कैसे क्या, सब कुछ। वहां पे आप अपने खुद के सेल्फ रिटेल को कंप्लीट कर सकते हैं, जिसको 100 बीवी, 100 पीवी का रिटेल बोलते हैं। वहां से 100 पीवी रिटेल बड़े आसानी से हो जाएगी। और हर घर के अंदर आप एक पेस्ट जरूर वहां प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन इसके इसके साथ साथ किसी के घुटने में दर्द है, किसी के कहीं, किसी के कुछ, किसी के कोई प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे पास है, जो टीएन और टीसीएम के थ्रू हमें प्रोवाइड कराता है। तो अपनी पैथी का भी हम वहां पे प्रमोशन कर सकते हैं। क्या आपके घुटनों में दर्द है, तो इसका ट्रीटमेंट भी हमारे पास है, तो वहाँ बीसीएम और एक्यूलाइफ का प्रमोशन कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ही चीज से आपकी स्टार्टिंग हो जाएगी और वहां पे बाकी के काम आप और बड़े काम भी कर सकते हैं। लेकिन पेस्ट के साथ क्या है कि यहाँ पे अगर आप पर डे डेली 4 पेस्ट, डेली 4 पेस्ट अपने रिटेल करते हैं या निकालते हैं या प्रमोट करते हैं, तो 4 पेस्ट रोजाना अगर आप करते हैं तो आपके पूरे महीने की जो बिजनेस वॉल्यूम है वो आपका कंप्लीट होगा, और उससे आपकी रिटेल भी कंप्लीट होगी। और साथ में अगर आप चाहें तो पैकेज किसी का करवाना है तो पैकेज भी करवा सकते हैं। इसका जो डिटेल बिजनेस है, यानी कि पूरा बिजनेस किस तरीके से हम कर सकते हैं, क्योंकि पेस्ट एक बहुत आसान चीज है। किसी भी व्यक्ति तक पहुंच बनाने के लिए पेस्ट सबसे ज्यादा आसान चीज है। और ये बहुत से ऐसे लीडर अभी पैनल पे हैं जिन्होंने पेस्ट से ही बिजनेस किए हैं, कई महीनों तक पेस्ट से ही बिजनेस किए हैं, और पेस्ट से ही अब अभी भी कर रहे हैं। मतलब पेस्ट एक ऐसी चीज है कि खाली पेस्ट से ही आप बहुत बड़ा काम यहाँ कर सकते हैं। और हमारे सफी सर का पीपीटी जो सभी लीडरों के पास मौजूद होगा, उसमें भी सिर्फ पेस्ट और ऑयल के बारे में ही बताया गया है कि खाली पेस्ट से ही आप कितना बड़ा काम निकाल सकते हैं, यहाँ पे कितना बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इसका पूरा बिजनेस का जो स्टेटमेंट जो सिस्टम है वो आपको बताया जाए कि पूरा पेस्ट से ही कैसे बिजनेस लिया जा सकता है, सिर्फ पेस्ट से ही कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, पेस्ट से कैसे हम इनकम ले सकते हैं, तो इस पार्ट को हम कल कंप्लीट कर सकते हैं। कल हम इनकम का पार्ट कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो अपना हैंड रेस करके बता सकते हैं कि कल इसके इनकम के पार्ट को हम कंप्लीट करें। तो हम रिटेल हम कितना कमा सकते हैं, महीने में हम कितना कमा सकते हैं, टीम डेवलप कैसे कर सकते हैं, 146 का जो फॉर्मूला है उसे हम कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें आपको कल के सेशन में जानने को मिल सकती हैं। तो बहुत सारे लीडर हैं जो इंटरेस्टेड हैं,
कल पेस्ट पे और इनकम करना, पैसिव इनकम तक पहुंचना, टीम डेवलप करना। तो बहुत सारे लीडर्स हैं जिन्होंने अपने अपने हैंडल्स किए हैं, बताया है। प्रीति शर्मा मैम है, अजय सर हैं, आरिफ खान सर हैं, मोहसिन सर, और मोहम्मद जुबैर हैं, अब्दुल रहमान सर हैं। अपने अपने हैंडल्स सबने किए हैं। तो बहुत बढ़िया। और ज्योति मैम भी है, रोशनी मैम भी हैं। आई थिंक सभी लीडर चाहते हैं कि पेस्ट से इनकम कैसे कर सकते हैं। और पेस्ट बहुत आसान तरीका है दोस्तों, लोगों तक पहुंचने का, उनके घरों तक पहुंचने का, उनके दिल तक पहुंचने का, उनका विश्वास जीतने का। पेस्ट एक बहुत अच्छा माध्यम है। और पेस्ट के जरिए बड़ा काम हम कर सकते हैं, बहुत बड़ा बिजनेस हम निकाल सकते हैं, बड़ी टीम डेवलप कर सकते हैं। तो पेस्ट एक बहुत अच्छा जरिया है। और यहाँ 10 बज चुके हैं पूरे। आई थिंक सबने डेमोन्स्ट्रेशन भी समझा होगा और बहुत सारी चीजें जानी होंगी। तो 5 लीडर हम यहाँ पे लेंगे, एक एक मिनट शेयरिंग, 5 मिनट की शेयरिंग हम लेंगे 5 लीडरों की। और जिसमें सबसे पहला हैंडरेज डॉक्टर जुबेर सर का है। तो बाकी के हैंडरेज मुझे और चाहिए अभी, जो भी लीडर अपनी शेयरिंग करना चाहते हैं यहाँ पे। डॉक्टर जुबेर सर, आप अपना माइक अनम्यूट करके यहाँ पे अपनी शेयरिंग कर सकते हैं। डॉक्टर थैंक यू इमरान सर को मैं अभी मौका दूंगा। सर का हैंडरेज आया था मेरे पास। जी सर, बिल्कुल। तो थैंक यू सर। डॉक्टर जुबेर सर, जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एक्चुअली मैंने जल्दी जल्दी हैंड ओवर किया है कि जी बाई मिस्टेक मैं आपको इस गलत कंपनी के पेस्ट की इन्फॉर्मेशन दे दी है। वो एक्चुअली एमवे का, और मैं दो तीन पेस्ट के बारे में पढ़ रहा था अभी, क्योंकि हमारे पास हमारे सर ने एक हमें कमांड दी है जैसे आपने दिए सबको। तो उसी से रिलेटेड वो कंफ्यूजन में मैंने बोल दिया है। वो हमारे पेस्ट में ऐसा कोई भी पदार्थ का यूज नहीं किया जाता है। वो दूसरी कंपनी का है, मैं नाम नहीं लूंगा उसका बार बार। वो दूसरी कंपनी का पेस्ट है वो। तो मैं अपनी गलती को करेक्ट करने के लिए मैंने कहा मैं जल्दी से कह दूं, तद नहीं थोड़ा सा वो हो जाता है ना। तो उसके लिए थैंक मैंने आप यू थैंक यू किया। तो ओके सर, थैंक यू थैंक यू सर, सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, पेस्ट नॉनवेज नहीं है, इसमें कोई हड्डी का टुकड़ा नहीं है। सर बता चुके हैं। तो इतनी देर में सर सारी रिसर्च कर ली हमने। बिल्कुल। गूगल से और लेकर ये सर पहले से चैट जीपीटी सब कर चुके सर। एक्चुअल में सर, आई थिंक इसके बारे में मुझे इसलिए कंफर्म है कि इसके अंदर कुछ ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो इस पे वाइट सिंबल नहीं होता, वाइट सिंबल नहीं होता। और फूड ग्रेड की कैटेगरी में अगर आता ये, तो इस पे रेड सिंबल फिर जरूर होता। तो ऐसा इसमें नहीं है। तो इसके साथ चलिए, बहुत अच्छा है कि ये यहाँ पे क्लियर हुआ है। और इसमें हमारे सर ने बहुत मेहनत करी है और सारी रिसर्च करके बताई है। सो थैंक यू वेरी मच सर। और नेक्स्ट हैंड इज मिस ज्योति मैम मसी का है। तो ज्योति मैम, आप अपना माइक अनम्यूट करके और अपना शेयरिंग कर सकते हैं, प्लीज। वेलकम मैम, वेलकम। ज्योति मैम, हाँ थैंक प्लीज वेलकम। यू सो मच सर। थैंक यू मैम। गुड थैंक गुड यू। मॉर्निंग एवरीवन। और सर बहुत अच्छा सेशन रहा आपका। सो मैं ये कहूंगी कि एक जबरदस्त सेशन है और बिल्कुल सही बात है। जब तक हमें प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज नहीं होती है तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। और इस छोटे से पेस्ट को कहने को बहुत छोटी चीज है। और सबसे सस्ता प्रोडक्ट हमारा हमारा ओरी केयर पेस्ट है। और ये इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है कि मैं इसकी जितनी तारीफ करूँ कम है, क्योंकि मैंने इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए हैं। बहुत सारे ऐसे मतलब लिविंग टेस्टमनीज हैं। और मैंने शेयर भी किया था, कई बार शेयर कर चुकी हूँ। मेरा छोटा भांजा है, अभी 3 साल का, अभी इस साल हुआ है। तो उसके बरसात में लास्ट ईयर उसको किसी कीड़े ने काटा था। डॉक्टर का ट्रीटमेंट चला, उसको आराम नहीं मिला। और मैंने उस अपनी बहन को ओरी केयर पेस्ट दिया था। मैंने बोला था अगर कोई बच्चे को कोई कीड़ा काट ले, कोई एलर्जी हो जाए, तो इसे यूज करना। तो उसे एकदम याद आया और उसने उस बच्चे को रात को सोते समय वो लगाया। और सुबह तक वो जो जख्म था इतना बढ़ गया था काफी, लेकिन सुबह तक वो कह रही थी कि 90% वो जख्म सूख गया था, बिल्कुल ठीक हो गया था। नाउ इज कम्प्लीटली फाइन। तो इस तरह से बिल्कुल बहुत बिल्कुल। सारे टेस्टमनीज हैं जो हम अगर कहें ओरी केयर की तो कम पड़ जाएंगी। मैं खुद अपने कोई जब भी कुछ होता है तो एकदम अप्लाई करती हूँ और एकदम ठीक हो जाता है।
और जैसे सर आपने वेरी अभी गुड। बताया मेरे सर ने कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, और हम सब जानते हैं। और उमेश सर, माफ कीजिएगा, आप इतने अनुभवी हैं, पर मेरे को मन में आया कि पीपीटी शेयर की जाए, तो मैंने आपको पीपीटी भी शेयर की थी इसकी। तो इसमें एक्चुअल में ये पूरी हर्बलिस्ट है, जी और जी 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 इसमें ना जी जी सर मिनी हनी शकल फ्लावर है, उसको इसमें ऐड किया गया है। एक वाइल्ड मूनलिट मूनलिट फ्लावर है। टी ट्री ऑयल इसके अंदर ऐड किया गया है। ये सारे जी इंग्रेडिएंट जो पूरी तरह से प्राकृतिक हैं वो इसमें ऐड किए गए हैं, और उन्हीं के थ्रू जी इसको बनाया गया है। और भी सारी चीजें हैं। सो इतना ही कहूंगी जी। सर, बहुत बहुत शुक्रिया एक ग्रेट नॉलेज देने के लिए, डेमोस्ट्रेशन दिया आपने। और मैंने भी सर थैंक अभी एक यू, डेमो दिया था, और सर जैसे हम लोग ब्रेसलेट का देते हैं सर, वैसे दिया था सर। वो जी जी जी, यहीं वेरी पे गुड है वेरी गुड। उसी की कंपनी को। तो सर बहुत अच्छा पेस्ट है, और बहुत अच्छे इसके बेनिफिट्स हैं, जितना बताओ उतना कम है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू ओवर थैंक टू यू यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। देखिए, मैं आपको बताता हूँ और सभी इसका ध्यान दें थोड़ा सा। देखिए, 3 तरीके के सेशन हैं, 3 तरीके की ट्रेनिंग है, जिसमें एक ट्रेनिंग हो गई बिजनेस ट्रेनिंग, ठीक है। बिजनेस ट्रेनिंग में जैसे कि अभी हमने बात करी थी कि हम वरी केयर टूथपेस्ट से कैसे बिजनेस कर सकते हैं, कैसे हम इससे इनकम कर सकते हैं, और इसके लिए हमने अभी हैंडल्स भी करवाए। तो वो सेशन हम कल रखेंगे। कल हम हमारे ग्रेट मेंटर, हमारे ग्रेट ट्रेनर डॉक्टर मोहसिन खान सर का भी समय लेंगे इसके लिए। तो वो ट्रेनिंग हम कल रखेंगे। इसके अलावा कल हो सकता है कि कल शायद संडे है, तो कल ओपीपी रहे। संडे में ओपीपी का टाइम है, तो मंडे में हम इसका बिजनेस मॉड्यूल रख लेंगे कि किस तरीके से इससे बिजनेस हम आसानी से पूरा कर सकते हैं और इनकम कर सकते हैं, और कितना हमें बिजनेस करना चाहिए मिनिमम, वो सारी चीजें। दूसरी ट्रेनिंग जो है वो पीपीटी के माध्यम से, जैसे कि अभी ज्योति मैम ने बोला था, तो पीपीटी के माध्यम से होती है, जो उसके कीवर्ड्स है, और उसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स हैं और किस तरीके से वो काम करते हैं, और वो बहुत सारी चीजें, ठीक है, ये करते हैं। तीसरा जो सेशन जो हम अभी चला रहे हैं, जो ये सेशन अभी हमारे स्टार्ट हुए हैं रिसेंटली, लास्ट 5 डेज 4 डेज से, और जो आगे चलने वाले भी हैं, जो और भी आगे चलने वाले भी हैं इसी तरीके से, ये तीसरे सेशन है। ये हमारे एक्सपीरियंस बेस्ड सेशन है, ये एक्सपीरियंस बेस्ड सेशन है, और जर्नल वर्किंग सेशन है कि जर्नल वर्किंग हमें कैसे करनी है, हमें फील्ड में क्या बोलना है, हमें फील्ड में क्या क्वेश्चन हैंडलिंग होती है, और हम प्रोडक्ट की बेसिक क्या नॉलेज रखते हैं, क्योंकि हम वहां पे जाने के बाद ज्यादातर इंग्रेडिएंट्स या और भी बहुत सारी चीजें किसी भी प्रोडक्ट की डिफाइन नहीं करते। हम सिर्फ 2-3 चीजें ही वहां पे डिफाइन करते हैं, और वहां जाने के बाद हम बोलते क्या है, सामने प्रोस्पेक्ट के सामने हम कहते क्या है, बिजनेस कैसे निकालना है, मेन ये कॉन्सेप्ट है, बिजनेस कैसे निकालना है। और सामने जो व्यक्ति है उसको क्या सुनना पसंद है, तो मेन चीज ये है, वो क्या सुनना पसंद करेगा, क्योंकि जितनी भी बातें हैं हमें उसी से रिलेट करनी है, उसको किसी टेक्निकल चीज में नहीं डालना। ये चीज हमारी नॉलेज के लिए अच्छी है और हमें सीखनी चाहिए, हमें समझनी चाहिए, लेकिन हमें बेसिक क्या बोलना है, क्या वर्ड यूज करना है। जैसे मैंने अभी एक अपने ही ट्रेनिंग सेशन में अभी बताया था थोड़ी देर पहले, कि हमें एक वर्ड जरूर यूज करना है अपने पेस्ट को जब हम अप्लाई करते हैं उसकी स्किन पे, तो वो वर्ड है सुरक्षा कवच। आप ध्यान रखिए, नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, एक वर्ड जरूर यूज करना है अपने पेस्ट को रब करते समय, कि ये हमारे दांतों के ऊपर सुरक्षा कवच बनाता है, क्योंकि ये एब्जॉर्ब हो जाता है। इसको जरूर बोलना है, और ये जरूरी है, क्योंकि यही है जो बात में वजन बनाएगा, और यही है जो सामने वाले से कहेगा हाँ मुझे भी चाहिए, क्योंकि आजकल सबको सुरक्षा कवच चाहिए। यस और नो? सबको सुरक्षा कवच चाहिए। कोई सुरक्षा कवच पता है कितनी बड़ी चीज है? इसके चक्कर में लोग एलआईसी कराते हैं, इसके चक्कर में लोग मेडिकल टर्म इंश्योरेंस कराते हैं, बहुत सारी चीजें कराते हैं, सिर्फ किस वजह से? सुरक्षा कवच, है ना। सबको प्रोटेक्शन चाहिए, और ये
बहुत ही पावरफुल वर्ड है। हमें ऐसी चीजें यूज करनी है जो उसके सबकॉन्शियस माइंड को टच करें। तो बिजनेस स्ट्रेटेजी नहीं, वो जो नॉर्मल लाइफ में है ना, उसकी नॉर्मल लाइफ में नॉर्मल चीजों को आसानी से एंटर करा देना, वो ट्रेनिंग यहाँ पे है। और वही इसी तरीके की ये ट्रेनिंग रहने वाली है आगे भी। पीपीटी हम और भी ट्रेनिंगों में देखते हैं, बहुत सारी चीजें। ओपीपी हम और भी ट्रेनिंगों में करा, कल की जो ओपीपी रहने वाली है ना, वो भी ऐसी नहीं रहेगी जैसी हम ओपीपी लेते हैं। कल वाली ओपीपी भी बिल्कुल अलग होगी। नए व्यक्ति को क्या बताना है और क्या कैसे ज्वाइन कराना है, वो चीज बिल्कुल अलग, बिल्कुल डिफर, यानी कि जर्नल चीज है। और ये बहुत जरूरी है। जब तक हम जर्नल चीजें नहीं करेंगे, जब तक हम रेगुलर चीजें नहीं करेंगे, तब तक रिजल्ट हमारे बहुत ओरिएंटेड नहीं होने वाले। हम अगर बहुत ज्यादा टिपिकल चीजों में जाएंगे तो सामने हम अच्छे रिजल्ट नहीं निकाल पाएंगे। ट्रेनिंग लेनी है, सीखना है अपनी नॉलेज के लिए, अपनी जानकारी के लिए। सिर्फ सामने हमें वही चीजें अप्लाई करनी है जो जरूरी हैं, जो जर्नल है। क्योंकि जर्नल चीजों से ही चीजें हमारी होने वाली हैं। और ये चीज मैंने अजय सर से सीखी है। अजय सर से मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें सीखी हैं, जो वर्ड का इस्तेमाल करना, चयन करना, कि क्या उस पे क्या प्रभाव डालेगा। यानी मैंने अजय सर से एक वर्ड सीखा था, जब ब्रेसलेट का डेमो दिखा दिखा रहे थे, और ब्रेसलेट के डेमो में सर ने बोला कि हमारी एनर्जी बाधित हो जाती है। बाधित, ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड से मैंने कितने सारे ब्रेसलेट बेच दिए, कितने सारे ब्रेसलेट हमने सेल कर दिए। हाँ बिल्कुल ज्योति मैम, कल हम न्यू लोगों को जरूर ज्वाइन कराएं। नए लोगों को, सारे लीडरों के लिए है कि नए 5-5, 10-10 नए लीडरों को जरूर ज्वाइन कराएं, जिससे कि उनको ओपीपी समझने का, सुनने का मौका मिले कि है क्या, क्यांश क्या है, क्यांश से रूबरू होने का मौका मिले, और बिल्कुल नए तरीके से, बिल्कुल अलग तरीके से, है ना। तो ये बहुत जरूरी है। और वो जो बाधित वर्ड है ना, वो मेरे दिमाग में छप गया बिल्कुल, है ना, बिल्कुल छप गया है। और ये काम करता है, ये काम करता है ये वर्ड। ऐसे वर्ड होने चाहिए, ऐसे वर्ड होने चाहिए कि उस प्रोडक्ट को रिलेट करने के साथ आपके वर्ड उस सामने जो बैठा है ना व्यक्ति, उसके दिमाग में ऐसे छप जाए कि वो फिर वही वर्ड सामने और आगे भी अप्लाई करने वाला है। आप समझो, जिस वर्ड से आपने बिजनेस निकाला ना, उसी वर्ड से वो भी बिजनेस निकालेगा। क्योंकि जो आपने कहा था वही चीज सामने वाला भी बोलेगा कि हाँ मेरे पास भी आए थे, ऐसे ही बोला था, मैंने भी ऐसे ही दिखाया था, मैंने भी ऐसे ही समझा था, यही सीखा था। और यही है कॉपी करने का बिजनेस, है ना। तभी हम बड़ा काम कर पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है। पेस्ट के साथ सुरक्षा कवच का वर्ड यूज करें, आपका पेस्ट 100% जाएगा। 1% ऐसा नहीं है कि वो पेस्ट आपका ना जाए और दोबारा ना ले, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में उतर जाएगा सुरक्षा कवच। तो ये बहुत जरूरी है। तो हमें जर्नल ट्रेनिंग करना है, और ये जर्नल ट्रेनिंग ही, ये इसीलिए इस तरीके से सेशन स्टार्ट किया है दोबारा से, इतने टाइम बाद, इतना गैप करने के बाद। सेशन तो बहुत होते हैं, सुबह शाम तक सेशन होते हैं जूम पे, लेकिन हम आम लोग हैं, हम बिल्कुल सड़क छाप हैं, हम बहुत बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, हम जानते ही नहीं कुछ भी। और हम वो चीज कर रहे हैं जो हम लोगों को, जो लोगों को पसंद है, हमें वो करना है। हम जो लोगों को चाहिए वो करना है, तभी हम बहुत कुछ कर पाएंगे, बहुत आगे हम जा पाएंगे। क्योंकि टेक्निकल चीजें यूज करके, टेक्निकल बहुत सारी चीजें करके, और पता है लोगों ने क्या किया है, कंपनियां चल रही हैं, लोगों के पास वही उसी तरीके की वर्डिंग जा रही है बार बार, उसी तरीके की चीजें जा रही हैं बार बार, है ना, वही चीज रिपीट हो रही है। आप जा रहे हो वही बोल रहे हो, एमबे वाला जा रहा है वही बोल रहा है, वेस्टीज वाला जा रहा है वही बोल रहा है, सारे लोग प्लान दिखा रहे हैं, एक जैसी चीजें बोल रहे हैं, सब कुछ वही हो रहा है। तो लोग अति आ गए हैं, पता है आपको, ये वर्ड मुझे यूज पता नहीं कहाँ से निकल रहा है लोग दुखिया गए, है ना, परेशान हो गए। बोले यार सब वही कंपनी, वही प्रोडक्ट, वही कंपनी, क्या करेंगे हम। मतलब लोगों का ना एक तरीके से नमूना सा बन गया है ना। वो लोग भी ये सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं, मतलब हमने धरती पे जो जन्म लिया है, गलती से जन्म ले लिया क्या, हम क्या कर रहे हैं, हम मतलब गलती से पैदा हो गए, मतलब हम पेस्ट कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं,
हम चाय पी रहे हैं तो गलत पी रहे हैं, हम ये कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, हम सब कुछ गलत कर रहे हैं, तो सही कर क्या कह रहे हैं, फिर आए किस लिए हैं? तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। तो और ये ना, ये चीजें भी कर करके हमने सीखी हैं, है ना, आपके साथ भी होती हैं, सबके साथ होती हैं, हम सबके साथ ये चीजें होती हैं फील्ड में, कि लोग लोग ना वो ये सोचते हैं, मतलब हम जाते हैं और हम जाके वहां पे लोगों को बताते हैं, और इस तरीके से बताते हैं जैसे तू गलत है हम सही है, तू अब तक बहुत बड़ी गलती कर रहा था अगर ऑडी केयर पेश नहीं कर रहा, और हम बिल्कुल सही जगह पे हैं। तो हम ऐसे करके रिएक्ट करते हैं, और सामने वाला ना बिल्कुल वो, अरे भाई साहब ठीक है मैं बाद में बताऊंगा, अब मेरा है नहीं मूड कुछ भी बताने का। वो फिर खत्म हो जाती है वहां पे मीटिंग, और शायद वो दोबारा मीटिंग कभी हो नहीं पाती। लेकिन हमें वो काम नहीं करना, हमें इस तरीके से नहीं करना, बिल्कुल चेंज करना है, बिल्कुल डिफर करना है, आसान करना है, क्योंकि हमें बिजनेस चाहिए सामने वाले, और बिजनेस के साथ साथ दूसरे की कामयाबी भी चाहिए। जो चीज हमें पता है, हमें मालूम है कि ये कितना अच्छा है, ये प्रोडक्ट कितना अच्छा है, हमें पता है, लेकिन हम कितना अच्छा सामने वाले को कैसे बताएंगे? अगर उसकी चीजें हम उसी से रिलेट करेंगे तो ही हम उसको, कि वो यूज करे। अब जब वो यूजर बन जाएगा, जब वो यूजर हो गया, तो उसके बाद तो फिर वो लाइन लगा देगा, है ना, वो भी कहेगा ऐसे ही हमारी तरह, वो भी ऐसे ही कहेगा। तो उसको वही चीज लेके चलनी है। एक चीज मैंने जो अभी तक अनुभव की है वो ये की है कि जो चीज शुरू में आपके साथ हो गई, फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, जो शुरू में आपके साथ हो गया वही चीज आप करोगे। अभी हम कई बार क्या करते हैं पता है, जैसे एक बार किसी के कहने से भी अगर हमने पेस्ट ले लिया होगा, किसी के भी कहने से, और हमने पेस्ट ले लिया होगा, और हमें अच्छा लग गया, और हमने फिर दोबारा ले लिया, फिर तिबारा ले लिया, तो हम कितनी बड़ी गलतफहमी में हैं, जिसने पेस्ट दिया है, मतलब मैं, अगर मैंने पेस्ट किसी को दिया है और मेरे कहने से किसी ने पेस्ट ले लिया, तो मैं गलतफहमी में हूं कि अब ये पेस्ट बेचेगा, जबकि उसे ये पता ही नहीं है, मतलब ये पेस्ट प्रमोट करेगा, उसे मालूम ही नहीं है कैसे प्रमोट करना है, क्योंकि वो उसने तो मेरे कॉन्फिडेंस लेवल में, या मेरे प्रेशर में, या मेरी जानकारी में, या मेरे बताने के तरीके में आकर के एक बार पेस्ट ले लिया, और फिर उसको सही लगा तो फिर उसने दोबारा उस पेस्ट को यूज कर लिया, दोबारा यूज कर लिया। अब हम इस गलत फहमी में है कि ये भी ऐसा ही करेगा जैसे मैं कर रहा हूं, और ये सबसे बड़ी गलत फहमी है, क्योंकि जो चीज मुझे पता थी वो जरूरी नहीं है कि उसे भी पता हो और उसने सीखी हो, और उसने अगर सीख भी ली तो जरूरी नहीं है कि वो उसी तरीके से बता भी दे। तो कॉमन वर्ड, कॉमन चीजें, जिससे कि जो उसके साथ हुआ वही चीज सामने वाले के साथ वो कर सके, वो कर सके बगैर बताए कर सके, ऐसी चीजें करनी है, जिससे कि बिजनेस बहुत ज्यादा आसान हो जाए सबके लिए, हमारे लिए जो आ रहा है उसके लिए भी, जो नया आने वाला है उसके लिए भी, सबके लिए आसान हो जाए। तो दो तीन वर्ड हैं सिर्फ जो आज मैंने बताए, और आई थिंक, आई होप सो कि आप सबने नोट किए भी होंगे। तो इन सब चीजों को लेकर के आप बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं, बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। कामयाब होने के लिए आए हैं यहाँ पे, कुछ कर गुजरने के लिए आए हैं, और अपने आप को हेल्दी रखने के लिए आए हैं। तो आई थिंक मैंने शायद बहुत कुछ यहाँ पे कहा है आज, और आपके सबके समझ में आया होगा, और ये समझना बहुत जरूरी भी है। शायद मुझे ऐसा ही लगता है, इसलिए इतनी सारी बातें हुई हैं। और यहाँ पे मैं अभी टाइम भी, क्योंकि 10:18 हो गए हैं, ओवर टाइम हो गया आज बहुत ज्यादा। और दो दो मेंटर हमारे जो बहुत ज्यादा जरूरी है, मैं समझता हूँ, आई थिंक कि डॉक्टर अजय आइचन सर और डॉक्टर आसिफ अली सर, दोनों की मैं शेयरिंग लेकर के यहाँ पे आज पैनल को हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर अजय आइचन सर, माय ग्रेट मेंटर को बुलाना चाहूंगा यहाँ पे। तो सर प्लीज, आप अपना वैल्यूएबल शेयरिंग यहाँ पे रखिए। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। और सभी लीडर्स को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। और बहुत ही लाजवाब आज का दिन, और बहुत ही बेमिसाल आज का सेशन। एक ऐसा ज़बरदस्त प्रोडक्ट है जो मास्टर प्रोडक्ट है निश्चित रूप से, और बेहतरीन तरीके से उसको डेमो के साथ सर ने बताया है। लाजवाब डेमोन्स्ट्रेशन, एकदम से इम्पैक्ट
करेगा ब्रेन पे, जिसको भी दिखाएंगे, और करता है। उसके अलावा जैसे ज्योति मैम ने एक चैट बॉक्स में लिखा था कि वो 2 तरीके से करती हैं डेमो। एक हल्दी से भी हम डेमो दिखाते हैं, जिससे हम ये साबित करते हैं कि उसमें कोई केमिकल नहीं है। तो हम लोग सीख रहे हैं, और निश्चित रूप से ये सीखने सिखाने क्या ही पैनल्स हैं, जिसमें हमें नई नई बातों का ज्ञान होता है। और ख़ास तौर से यहाँ पर हम कैसे एंट्री करेंगे किसी परिवार में, उसके लिए ये मास्टर प्रोडक्ट है। हालांकि एक एरिज नैपकिन पैड भी है, लेकिन वो अभी उपलब्ध नहीं है। ऑयल भी बहुत उम्दा है, लेकिन ये ऐसा एक प्रोडक्ट है जो हर घर की ज़रूरत है, और रोज़ सुबह चाहिए ही चाहिए। सुबह भी चाहिए और रात में भी चाहिए। तो आप निश्चित रूप से हर घर में एंटर कर सकते हैं। और एक और इसमें हम ऐड ऑन कर सकते हैं, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, कि अगर हम ये कहें कि ये माउथ कैंसर को भी रिवर्ट करता है। हम लोग एक ऐसे अभियान से जुड़े हुए हैं जिसमें हम कैंसर को रिवर्ट करते हैं, और ओरल कैंसर एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है इस समय। ओरल कैंसर को रिवर्ट करता है ये। तो निश्चित रूप से आदमी बहुत ही गंभीरता से उस चीज को लेता है। और जो दूसरी चीज सर ने बताई, जो बैलेंसिंग करता है बॉडी की, ये बहुत ही उम्दा बात है कि कोई भी अगर पेस्ट करेगा तो उसकी बॉडी की बैलेंसिंग हो जाएगी। हमारे सारे ही प्रोडक्ट बैलेंसिंग करते हैं। और ये बहुत ही लाजवाब सेशन था, और मैं धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर उमेशकार गौड़ सर का, एक बहुत ही बेहतरीन, बिल्कुल एक्सक्लूसिव सेशन के लिए जो उन्होंने आज प्रस्तुत किया है। थैंक यू वेरी मच सर। ऑल द वेरी थैंक यू सर, बेस्ट थैंक यू। ईच वन ऑफ यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू ओवर टू यू। सर, थैंक यू वेरी मच। और आई थिंक इमरान सर कुछ कहने वाले थे, तो इमरान सर आप अपनी बात रख सकते हैं, आप कह सकते हैं यहाँ पे। जी सर, माइक अनम्यूट करके इमरान सर प्लीज आप अपनी बात कह सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। बहुत अच्छी जी महत्वपूर्ण जानकारियां आपने हमको दी। बहुत अच्छा लगा, और बहुत अच्छा पेस्ट है। मैंने भी कई लोगों को यूज़ करवाया है, खुद अपनी भाभी को यूज़ जी जी करवाया है। और उनके ब्लड जाता था, और दांतों में बहुत प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम बहुत सॉल्व हो गई। तो मेरे कुछ क्वेश्चन थे उस टाइम जब आपने बताया कि हमारे पेस्ट में जी जो विषैला पदार्थ है फ्लोराइड, वो नहीं होता है और सब में होता जी है। तो जी जिससे कि फ्लोराइड होने की वजह से जो इनेमल होता है, ऊपरी लेयर होती है दांतों की, वो क्षय हो जाती है, डिके हो जाती है, जिससे कि जी दांतों में ठंडा गर्म पानी लगने लगता है। तो जी मेरा क्वेश्चन था कि वो इनेमल को रीजनरेट करता है ये हमारा पेस्ट, तो ये इनेमल जी को कैसे रीजनरेट करता है? एक क्वेश्चन मेरा ये था। दूसरा क्वेश्चन ये था, जी हम पेस्ट को रब करके दिखाते हैं, डेमो दिखाते हैं दोनों पेस्टों को, तो वो जी एब्जॉर्ब हो जाता है हमारा वाला, दूसरा वाला ही नहीं होता है। तो उसमें जी हम डेमो दिखाएंगे तो कैसे एनर्जी बैलेंस को कैसे करके दिखाएंगे, कि क्या उसमें डेमो देंगे कि एनर्जी को बैलेंस कर रहा है? तीसरा क्वेश्चन मेरा ये था जी कि आपने बार बार कहा एक वर्ड, सुरक्षा कवच। ये जी सुरक्षा कवच बनाता है दांतों पर, तो वो सुरक्षा जी कवच किस पदार्थ का बनाता है और कैसे बनाता है सुरक्षा कवच? ये मेरे जी क्वेश्चन थे सर। जी बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि आपने पेस्ट किया है, आपने पेस्ट देखा है, जी मैंने देखा है, मैंने किया भी है पेस्ट। आपके पास होगा भी आई थिंक। जी मेरे पास है अभी। जी तो इसमें जो 4 मेन इंग्रेडिएंट है, जो इसमें 4 मुख्य इंग्रेडिएंट हैं, उसमें से जो दूसरा इंग्रेडिएंट है उसे आप दूसरे इंग्रेडिएंट के आप स्टडी करिएगा, उसको देखिएगा। तो ओके। वो, हाँ, दूसरा जो इंग्रेडिएंट है उसको आप स्टडी करिएगा, और उस इंग्रेडिएंट में जो दांतों की स्ट्रेंथ जो बनाता है वो शामिल किया गया है। और एनामल का, जिसका मैंने आपको बताया था, वही जब एब्जॉर्ब होता है दांतों के अंदर, तो ये लेयर बनाता है, यही अंदर से, क्योंकि दांत हमारे ये पेस्ट एनामल नहीं बनाएगा, ये पेस्ट नहीं बनाएगा, इसके अंदर कोई ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो इनेमल बनाएगा। दांत ही इनेमल बनाते हैं,
वही अंदर हमारा जो हमारी खुद की बॉडी है वही लेयर बनाती है, वो लगातार लेयर बनाती है, क्योंकि जो दांत घिसते हैं वो ना सिर्फ फ्लोराइड से घिसते हैं, बाकी और भी ऐसी खाने की चीजें हैं जिनसे हमारे दांतों का एनेमल खत्म होता है। जैसे कि जी एक बिल्कुल। छोटे से एग्जांपल से मैं बता देता हूँ कि तुलसी का पत्ता जो है, तुलसी का पत्ता होता है, वो भी दांतों के एनेमल को खत्म करता है, क्योंकि उसके अंदर पारा होता है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सी ऐसी खाने की जो चीजें हैं, कई ऐसी चीजें हैं जो जिनसे दांतों का एनेमल खत्म होता है और ठंडा गर्म लगना स्टार्ट हो जाता है। और इसके अलावा जी जी एक जो कॉमन इंग्रेडिएंट हमारे सबके घरों में पाया जाता है, खटाई, आमचूर जी जी वाली, जी उससे भी दांतों का एनेमल खत्म होता है। ठीक है, जी तो बिल्कुल। दांतों की एनेमल खत्म होने के लिए तो बहुत सारे कारण है, और एनेमल खुद से बनता भी है। इनेमल जी खुद से ही बनता है, बॉडी ही जनरेट करती है उसे, वो बॉडी का ही बिल्कुल। पार्ट है, वो पेस्ट से नहीं बनेगा। लेकिन पेस्ट उसको हेल्प करेगा इनेमल बने। जब वो उसके अंदर एब्जॉर्ब होगा, स्ट्रेंथ जब बढ़ेगी, टीथ की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो स्ट्रेंथ से वो इनेमल बनने में आसानी होगी, उसको हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये इसका मैकेनिज्म है, ये इसका काम करने का तरीका है पेस्ट का। जी 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 तो ऐसे, हाँ, तो ये इस तरीके से काम करता है। और बाकी जो भी और चीजें हैं, वो सब, जैसे हमारा वो सेशन जो अभी मंडे को हम लेंगे, फिर जो इसके बिजनेस मॉड्यूल को लेकर के, तो उसमें आप पर्सनली आप पूछ लीजिएगा, पर्सनली आप और क्वेश्चंस ले लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि समय का नहीं अभाव है, 10:30 का सेशन हो गया है। जी, ये सुरक्षा कवच वर्ड बहुत अच्छा है सर आपका। मैं बहुत हाँ अच्छा हाँ है। बिल्कुल। हर कोई सोचेगा कि सुरक्षा कवच देता है ना, और बहुत अच्छा है। बट उसने अगर ये हाँ क्वेश्चन ये, पूछ लिया कि सुरक्षा कवच देता है तो किस चीज का देता है, क्या लेयर हाँ तो बनाता है वो? सुरक्षा कवच जो होता है ना, जैसे कोई भी जो भी पूछेगा, सुरक्षा कवच वही होता है। उसको साधारण भाषा में बताना है। देखो, केमिकली यूज करके बताओगे तो नहीं समझ में आएगा। आप कुछ भी बता दो उसको, क्या कोई भी बता दो, आपको आप एनिमल ही बोल दोगे तो भी समझ में नहीं आने वाला उसके। ठीक है, ये चीज बिल्कुल। हम समझ रहे हैं। आपको सुरक्षा कवच में सिर्फ इतना ही बोलना है, भाई साहब ठंडा गर्म लगता है, ठंडा गर्म लगने से बचाएगा, और ठंडा गर्म लगने से अगर बच रहा है तो इसका मतलब आपके तो दांत सुरक्षित हो रहे हैं। नहीं तो जितना ज्यादा ठंडा गर्म लगेगा उतनी दांत जड़ेंगे और बेकार हो जाएंगे। ठीक है, जी सीधा साधारण भाषा में बताएंगे वो ना। देखो, साधारण भाषा में बताने से मतलब क्या है, आप ये समझो। आप ये समझो, साधारण भाषा में बताने से मतलब ये है कि हमारी नॉलेज कम है, ये नहीं, नॉलेज तो हमें है, हम बता सकते हैं उसको। लेकिन अच्छा। इसलिए कि हमने अगर उसको साधारण बता दिया, अभी मैंने आपको बता दिया कि भाई ये ठंडा गर्म लगेगा, और अगर इसे हम करेंगे तो नहीं लगेगा, इसका मतलब कोई तो सुरक्षा कवच है जो इसके ऊपर चढ़ गया और वो चीजें नहीं हुई, वो चीजें नहीं लगी। ठीक है, समझ में आ गया ना? कि हाँ समझ में आ गया, जी ठीक है, सही है। मतलब साधारण बात बोल दी तो क्वेश्चन खत्म हो गए, क्वेश्चन खत्म हो गए। इजी बात अगर बता दी तो क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, और अगर हम टिपिकल बातें बताते चले जाएंगे उतने ही क्वेश्चन निकलते चले जाएंगे, उतने ही ज्यादा क्वेश्चन पुटअप होंगे। और जबकि वहां हम सवाल जवाब करने नहीं नहीं गए, एक्चुअली वहां पे हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने गए, सर जब हम है ना? जी जी ओके जी जी जनी जब हम फील्ड में जाते हैं तो सर हमें हर तरीके के लोग मिलते हैं, एजुकेटेड वेल हाँ तो एजुकेटेड, ठीक है, अनपढ़ गंवार भी मिलते हैं। तो अनपढ़ गंवार तो हमारी बातों से सेटिस्फाई हो जाएगा, बट जो वेल हाँ तो एजुकेटेड और होगा, हर चीज जानता होगा, अगर हमने उसके सामने ये वर्ड बोल दिया कि सुरक्षा कवच बनाता है तो हाँ तो तुरंत उनके लिए हमें यही बोलना है कि भाई साहब, जो इनेमल हमारी बॉडी हम हमारे दांतों की लेयर के लिए बनाती है, जो सुरक्षा कवच बनता है, और जिससे कि दांत हमारे मजबूत हों, हम अच्छे से कोई भी चीज का टेस्ट ले पाए, जो नहीं ले पाते, जिसकी कमी की वजह से हम नहीं ले पाते, तो उसकी जी हेल्प उसको बनाने में ये पेस्ट हेल्प करता है ना? और जब हमारे दांतों में जब इस तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी, तो फिर इसका मतलब ये है कि हमारे दांत लंबे चलने वाले हैं, ज्यादा चलने वाले हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से दांतों का हेल्थ इंश्योरेंस है। क्या बोलेंगे इसे? दांतों का हेल्थ इंश्योरेंस, है ना? ओके सर, ओके, थैंक यू। मुकेश सर ने भी हैंड रेस किया हुआ है सर। प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं, बोल सकते हैं। सर, जो इमरान साहब का एक क्वेश्चन था कि ये जी, इनेमल पर किस किस तरीके से ये डीजनरेट करता है उसको।
तो जी जी। थोड़ा सा अगर इजाजत हो तो सर 1 मिनट लूंगा, मैं ज्यादा वो नहीं बोलूंगा मैं। हाँ बता दीजिए सर, बिल्कुल बता दीजिए, नॉलेज तो हाँ, सबके लिए बहुत जरूरी है। तो इमरान साहब से बातचीत हो जाएगी मेरी। हाँ बातचीत हो रही है, इमरान साहब हैं, सुन हाँ। रहे हैं आप। जी हाँ सर, इमरान बोलिए साहब सर। जी, आपने कभी बचपन में कंचे खेले? कंचे खेले हैं, बहुत खेले हैं। खेले? कैसा जी। होता है वो? कैसा होता है? कंचे मतलब तो शेप कहानी क्या, की तरह होते हैं। नहीं जी। शेप कैसी होती है उसकी? राउंड शेप होती है ना? हाँ, राउंड शेप होती है उसकी। अच्छा, उसे अगर हम फर्श पे अगर डाल दें तो वो एक साइड से दूसरी साइड पे चला जाता है। जी। ठीक है, पहला। हम्म। दूसरी, अगर मान लो गिट्टी है, जो बजरी हम्म। जिसे बोलते हैं, गिट्टी जो है, जी। आप उसको फ्लोर पे उसे लुढ़का सकते हो उसे कंचे की तरह। नहीं लुढ़का सकते, जाएगी नहीं वो। यस। तो इसका जो बताने का तरीका सिर्फ इतना था समझाने के लिए कि जो ओरी केयर का जो पेस्ट है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो ओवल शेप होते हैं। जब ओके। हम इसे हाथ से या ब्रश से जब करते हैं तो ये हमारी इनेमल को मतलब क्षति नहीं पहुंचाता, डिके नहीं करता है। और दूसरे जितने भी पार्टिकल्स हैं, दूसरे जितने भी पेस्ट हैं, उनके पार्टिकल्स जो है जैसे बजरी के जैसे कॉर्नर होते हैं ना, उसी तरीके से वो होती हैं, वो ओवल शेप में नहीं होते हैं। इस वजह से ये लगातार जब हम दूसरे पेस्ट करते रहते हैं तो धीरे धीरे वो इनेमल को डैमेज करता है हमारे को। ओके। इसका इसका विद डेमोस्ट्रेशन शायद नेक्स्ट जब भी कभी सेशन होगा तो मैं जरूर करके दिखाऊंगा आपको। ओके सर, थैंक इस यू। ओके। हम मंडे, इसे मंडे को रखते हैं सर इसका, मंडे को इसका सेशन रखते हैं बिल्कुल। ठीक ठीक है सर, ठीक। ओके ओके सर, सर, थैंक ओके। यू, बस इतनी सी जानकारी देनी थी मुझे। थैंक यू वेरी मच थैंक यू सर, सर, थैंक बहुत यू। अच्छा लगा। माशाल्लाह, बहुत देखिए, स्मार्ट हो सर, बात करने का एटीट्यूड पेस्ट भी बहुत अच्छा है सर आपका। पेस्ट को हम जब तक नहीं छोड़ेंगे, पेस्ट को हम जब तक नहीं छोड़ेंगे, जब तक इसकी पूरी बारीकियां नहीं जान लेंगे,